हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। हमें क्या बोला गया है कि एक एपी है, उसका थर्ड टर्म कितना है 4 है और नाइन्थ टर्म कितना है -8 है। आपको पता करना है कि कौन से नंबर की टर्म पे जो नंबर मतलब टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम पहले जो गिवन वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्व, हमें बोला है A3 थर्ड टर्म है, राइट। तो A3 लिख सकते हो, वो कितनी है 4। तो A3 इज इक्वल टू 4। A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D विच इज इक्वल टू 4। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमें बोला है A नाइन्थ टर्म, मतलब A9 इज इक्वल टू -8। तो A9 इज इक्वल टू -8। A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D विच इज इक्वल्स टू माइनस का 8। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले तो हमें पता करने के लिए कि कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, उसके लिए हमें क्या काय की जरूरत है, A की जरूरत है और N की जरूरत है। A की जरूरत है, D की जरूरत है, राइट। तो A और D हमें कहाँ से मिलेंगे, इन दो इक्वेशन से मिलेंगे, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखिए इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। तो A प्लस 8D माइनस का साइन, A प्लस 2D विच इज इक्वल्स टू -8 और हमने जो साइन माइनस का लगाया माइनस का 4। A एज इट इज प्लस 8D प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस है, एंड प्लस माइनस इज -2D विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, लेकिन साइन विल बी माइनस। 8 and 4 इज 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। नाउ प्लस के ए से माइनस का ए कैंसल आउट हो जाएगा, 8D में से 2D गया तो हमारे पास कितना बचेगा 6D विच इज इक्वल्स टू माइनस का 12। 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके आ जाएगा डिवीजन में, तो ये ऐसा वैल्यू हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12। तो D की वैल्यू हमारी कितनी आई, माइनस का 2। D की वैल्यू हमने निकालनी है। अब हमको क्या निकालना है, A की वैल्यू। A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में से उसमें D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी A की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। A एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू 4। A प्लस माइनस विल बी माइनस एंड 2 2 is 4 विच इज इक्वल्स टू 4। ये प्लस माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8। मतलब फर्स्ट टर्म हमें पता चल रही है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया है। अब हमें क्या बोला है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब ऐसी कौन से नंबर की टर्म है जो 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे an की वैल्यू कितनी है 0 और आपको n ही निकालना है कि फिफ्थ नंबर की टर्म 0 होगी, सिक्स नंबर की टर्म 0 होगी, कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी है 0 है। a अभी हमने निकाला, कितना निकाला 8, और d कितना निकाला हमने माइनस का 2। अब क्या इसमें से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, तो उधर 0 रखेंगे। a की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे 8 आएगा, प्लस n माइनस 1 एज इट इज। d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2। ये 8 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बच जाएगी, n माइनस 1 और माइनस का 2। ये जो माइनस का 2 है n माइनस 1 के साथ, मतलब वो ब्रैकेट के साथ कैसा है मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आ जाके कैसा हो जाएगा डिवीजन में। तो ये -8 अपॉन में माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू n प्लस सॉरी -1। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 8/2 इज 4, 2 4 जा 8, राइट, विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 + 1 इज 5। तो फिफ्थ नंबर की टर्म पे जो इस एपी है वो एपी 0 हो जाएगी, मतलब पांचवें नंबर पे एपी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।